स्वागत है दोस्तों आपका के मैथ्स पॉइंट में। मैं हूं कौशल झा। आपको आज मैं अगले वीडियो की ओर ले चलता हूं। इसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने 8.4 से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो कुछ करे थे, और जो एक एग्जांपल शायद रह गया था उसको भी हम करेंगे आगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा मॉडरेट है। तो हम चाहते हैं कि जो पहले सीरीज वाइज चले, पहले जो इजी उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बनाए, ठीक है। तो इसलिए हम अब इस क्वेश्चन से हम जो इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं, हम पहला दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क लिखा है यहाँ पे, ठीक है, या वो खुद से करने हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे कन्वर्ट करना सीखा है, साइन को कॉस में, टैन को कॉट में। तो ये पहला दो क्वेश्चन जो है ये कन्वर्ट करना उसको उसमें, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कमेंट करना है, मैं जवाब तो जरूर दूंगा, ठीक है। आपको ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक गौर कीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर कहीं तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं भाई साहब हमने तो पढ़ा है साइन कॉस, तो इसका मतलब एक को साइन में एक को कॉस में बदलना है। किसी एक को बदल दीजिए, एक को छोड़ दीजिए। किसको बदलें, हमने इसको छोड़ दिया, मान लीजिए इसको बदल लेते हैं, इसको छोड़ दिया। तो हम बदलना आइडेंटिटीज का सीखे हैं, हमने बदलना सीखा है। साइन याद है, पिछले फॉर्मूले को याद है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये देखिए साइन क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना है 63 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। डन। नीचे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमारा, ठीक है। तो आप किसको कन्वर्ट करें, किसी एक को कन्वर्ट करें, जिसकी मर्जी आपकी, जैसे श्रद्धा cos है, इसको बदल देते हैं, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। डन। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, cos 90 माइनस कर दे सीधा, cos स्क्वायर 90 में से इसको माइनस करेंगे 27 आए, प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे आ जाइए, sin से इसको माइनस करिए तो sin स्क्वायर, और इस माइनस करिएगा तो कितना आएगा 73 डिग्री आएगा, प्लस का cos स्क्वायर 73 डिग्री। ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस थीटा सेम है ना, थीटा सेम है, स्क्वायर भी है ना, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1। इस तरह से आंसर आ गया हमारा 1। ओके, खत्म। अब इसको करते हैं, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, फिर से क्वेश्चन देखिए क्या किया हमने, इस दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर दिया ताकि sin cos का फॉर्म आ जाए, एक sin में एक cos में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। डन। अब हम इसको करते हैं, जब इसको करेंगे तो इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करें ताकि ये भी दोनों सेम हो जाए। अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाए, 1 लिख दिया बेटा। चलिए इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। तो याद रहे, इधर अगर हमने दोनों को cos से बदल दिया, इधर दोनों को sin में बदल लिया, इधर अगर sin बदल दिया, इधर cos में बदल लिया, ठीक है। sin है तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे cos 65 पहले से है, प्लस का ये क्या, इसमें से हमने किसको बदला है, दोनों cos में ले आया, अब सर sin में बदलिए, तो sin कितना हो जाएगा 90 माइनस 25 डिग्री, और ये sin 65 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, cos, इस दोनों को माइनस करेंगे 65 हो जाएगा, प्लस, और ये पहले से 65 था cos 65, ठीक है, प्लस sin, ये कितना हो जाएगा 65, और ये sin 65। अब ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 65, ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 65, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मेरे ख्याल से 1 होता है। समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान है, एक को कन्वर्ट करना है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लाना है, तीसरा क्वेश्चन चुटकी होगा सॉल्व, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के में जो है आपका मोस्टली 4 क्वेश्चन है, चारों ही एमसीक्यूज हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आप चुटकियों में कर लेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो चुटकियों में करना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये ऑप्शंस है 9 sec स्क्वायर a, अब माइनस का 9 10 स्क्वायर a, ये दोनों में आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 9 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब 9 बाहर आ गया, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 होता है, 1 होता है, तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी, ये हो गया हमारा ऑप्शन सही, ठीक है, खत्म हो गया चुटकियों में आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान है, मैंने ब्रह्मास्त्र आपको बताया था पहले कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, कुछ sin cos के अलावा tan cot cos x है, तो उसको sin और cos में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हमारा। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस tan को बदल देते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा,
प्लस इसको बदल देते हैं 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट है ना, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस और इसका एलसीएम। अब क्या करना है, अब इस तरह की जब भी आपको दिखे तो एलसीएम ही दिख रहा है हमारा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हमारा आ जाएगा एलसीएम। अब क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे cos थीटा हो जाएगा ये, प्लस cos थीटा कटेगा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा कट जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको। अब ये क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, sin थीटा ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का 1 को करेंगे 1, ठीक है। sin थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे sin थीटा तो cos थीटा, ऊपर क्या आ रहा है आपको, ऊपर दिख रहा होगा ये एक टर्म दिख रहा होगा, देखिए ये एक टर्म सेम दिख रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा, दूसरा टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा होगा, है ना। तो a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, जस्ट स्टेप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, हमने बस स्क्वायर दो, सॉल्व कर दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ये sin थीटा cos थीटा माइनस का 1, नीचे क्या है cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा, ठीक है। 1 से 1 गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो sin थीटा गया, cos थीटा गया, क्या बच गया 2 कितना, सी नंबर पे आंसर। बहुत ही आसानी से हो गया, कुछ नहीं करा हमने, क्या करा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जो हमने बताया आपको। उसके बाद एलसीएम दिख रहा था, एलसीएम ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर था, स्क्वायर सॉल्व कर दिया। ये 1 लग रहा था, 1 लिख दिया, 1 से 1 कट गया, फिर साइन से साइन थीटा cos थीटा सब कट रहा था, तो 2 आंसर। कितना आसानी से आंसर है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, देख रहे होंगे आप। जब भी मैंने आपको कहा था कि cos sec tan और cos sec हो तो sin cos में कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है। पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चंस। tan a, ठीक है, 1 माइनस sin a, ठीक है। इसको लिखेंगे हम क्या, 1 बाय cos a प्लस sin a बाय cos a, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस sin a, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा, cos a आएगा 1 प्लस sin a, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, cos a 1 माइनस sin स्क्वायर है ना। नीचे क्या हो जाएगा, cos a 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, नीचे क्या हो जाएगा, cos a, एक से कट गया, क्या बचा, cos a कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया। अब ये भी करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ नंबर में 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर। देखिए सब में बदलना नहीं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ रहा है ना, इसमें बदल के करेंगे तो भी आ ही जाएगा आंसर, लेकिन फिर थोड़ा सा होती है, सब में बदल ही देंगे। इसमें देखिए इसको उससे आसानी से आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर हम जानते क्या होता है। देखिए इस फॉर्मूले की और दो कॉपी, ये अगर उधर चला जाएगा sec स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, क्या लिख सकते हैं, cos sec स्क्वायर। अब फिर क्या करना, अब तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, तो करना ही पड़ेगा। अब तो कन्वर्ट करते हैं 1 बाय cos स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 बाय sin स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स 1 बाय cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर अपॉन में 1 sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है, ये tan स्क्वायर होता है। ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन। देखो इसमें डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। कितना आसानी से आ गया, बस इसका फॉर्मूला लगा, रिवर्स कर दिया, यहाँ देखिए इसको लिख दिया उल्टा, मतलब इसको उल्टा फॉर्म में, फिर ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर में अपॉन 1 आ जाएगा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, ठीक है, समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन में। इस पांचवें क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको प्रूव करने वाले हैं,
तो आप लोग उसको प्रूव करेंगे। इसमें आज मैं 1-2 वीडियो मतलब क्वेश्चन बना के इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 1-2 क्वेश्चन बना के इसको यहीं पे एंड करूंगा। कल हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए चलिए अब मैं एलएचएस को लेके चलते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमको आरएचएस लाना है, ये लाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको मूल मंत्र जो बताया उसी का काम करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अभी तक एक ही मूल मंत्र बताया है, उसी मूल मंत्र को धीरे धीरे मूल मंत्र 1-2 और बढ़ जाएंगे, उसका भी ध्यान दीजिएगा। अभी एक ही मूल मंत्र बताया है, उसी को फॉलो कीजिएगा। साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम और 1 आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है, स्क्वायर कर दें, ठीक। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, गौर कीजिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, साइन थीटा का भी स्क्वायर है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लगाना है, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर कैसे हटाएंगे, ऐसे तो काट मत दीजिएगा, स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए आंसर, ऐसे नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का ये उधर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर में ऐसे ही रहेगा, ऊपर में कोई फॉर्मूला में पढ़ा नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये गया, तो ये स्क्वायर था ऊपर, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये स्क्वायर रहेगा ही, स्क्वायर नहीं जाएगा, एक कट जाएगा, एक स्क्वायर से कट जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। फिर से इसको लिख देते अच्छे से, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ये हमारा बताओ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। एक से एक कट गया, क्या बचा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। ये देख लो आरएचएस है या नहीं है, बिल्कुल यही है, आ गया हमारा आंसर। चलिए 5वां का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5वें दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें सबको साइन कॉस में पहले से कन्वर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं दिक्कत है तो क्या करना है, एलसीएम। इसमें क्या दिख रहा है हमको, एलसीएम, एलसीएम ही ले सकते हैं, इसके अलावा वो दिख ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही एलसीएम, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस इस वाले से को डिवाइड लगा दे, इससे ये पार्ट कटेगा, कॉस है, कॉस से उसको करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस है, कॉस है से कट जाएगा, ये बचेगा इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर, चलो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए, एक जगह 1 है ना, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 1 1 2, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब क्या करना है, दो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, 2 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 sec ए, हो गया ये हमारा आरएचएस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ लीजिए इसको, बहुत ही आसान है। पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, उसके बाद हमें नीचे वाले से ये कट गया, क्या हो जाएगा, cos ए, cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर, cos ए से इसको नीचे वाले से करते हैं डिवाइड लगाते हैं एलसीएम, जो मूल मंत्र उसको समझिए, cos ए कट गया, अब क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर इतना ही, तो b स्क्वायर प्लस 2 a जो 1 था 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, तो 2 साइन, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, जैसे वैसे, ठीक है। इस दोनों का को क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, 1 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए रह गया, cos ए ऐसे था, 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 cos ए ऊपर चला गया, 2 sec ए, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो अब घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हमें जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और कमेंट कीजिए कोई क्या दिक्कत है, अपनी दिक्कत बताएंगे, तभी हम इस वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।